महाविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महाविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महाविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम लोग लाचार हो गए हैं इनके क्रूरता से, इनके बात करने के बिहेवियर से हम लोग लाचार हैं, इसलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज हमारे लंगट सिंह महाविद्यालय में जो बुनियादी मांग होती है एक छात्र की, उसको लेकर के हम लोग बैठे हैं। इसमें बहुत सारे विभिन्न मुद्दे हैं, जिसमें से कि हमारा कॉमन मुद्दा हो गया जो शौचालय का होता है, लाइब्रेरी का होता है, और जैसे कि क्लासेस जो है वो प्रॉपर्ली चल रही हैं, और चल भी रही हैं तो प्रैक्टिकल की कक्षाएं जो है वो समय पर नहीं चल रही हैं। और इतना बड़ा महाविद्यालय है तो इसमें छात्र छात्राएं दोनों हैं, तो छात्रा के लिए जो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है इतने बड़े महाविद्यालय में अभी तक नहीं है, और छात्र छात्राओं का जो वॉशरूम है वो कॉमन है, और कॉमन भी और कम भी, और सफाई भी प्रॉपर्ली नहीं रहती है। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह महाविद्यालय में छात्र समस्याओं को लेकर विवाद तेज हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार ने कॉलेज प्रशासन को एक विस्तृत पत्र भेजते हुए आरोप लगाया है कि पिछले दिनों दिए गए आवेदनों और शिकायतों पर कॉलेज की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। एबीवीपी का कहना है कि कॉलेज में छात्र छात्राओं से जुड़ी मूलभूत समस्याओं की अनदेखी लगातार हो रही है और संगठन को बार बार आवेदन देने के बावजूद समाधान नहीं मिल रहा। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो छात्र महाविद्यालय परिसर में धरना और भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। पत्र में एबीवीपी ने छात्रावास व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की है, जिसमें बंद पड़े महिला और पुरुष छात्रावास को खोलने, 2025 से 29 सत्र के साथ साथ वर्तमान बैच के छात्रों की भी न्यूनतम दर पर छात्रावास में समायोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही पुस्तकालय की क्षमता बढ़ाने, ई लाइब्रेरी उपलब्ध कराने, विभागों में आधुनिक प्रायोगिक उपकरण सुनिश्चित करने और प्रयोगशालाओं को नियमित रूप से संचालित करने की बात भी कही गई है। इसी क्रम में संगठन ने यह भी उल्लेख किया है कि भूगोल और वाणिज्य विभाग के छात्रों को दूर दराज कक्षाओं में जाने की वजह से काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, इसलिए विभागीय कक्षाओं को उचित स्थान पर संचालित किया जाए। कई विभागों में समय सारणी अव्यवस्थित होने और एक विषय की कक्षा दूसरे विषय की वजह से छूट जाने जैसी समस्याओं को भी तत्काल सुधारने की मांग की गई है। कॉलेज परिसर की स्वच्छता, सुरक्षा और छात्राओं की सुविधा को लेकर भी एबीवीपी ने गंभीर चिंता जताई है और शौचालय की स्थिति में सुधार, कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा सीसीटीवी और वॉशरूम की संख्या बढ़ाने पर बल दिया है। संगठन का यह भी कहना है कि कॉलेज को छात्रों के बीच आने वाली समस्याओं की जानकारी और समाधान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए कॉलेज की वेबसाइट और सूचना माध्यम को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। एबीवीपी का आरोप है कि कई बार शिकायत देने और बातचीत के प्रयासों के बावजूद कॉलेज प्रशासन ने इन मुद्दों पर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण छात्रों में भारी आक्रोश है। अब संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रशासन तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं करता तो विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को तेज करेगी। अब निगाहें महाविद्यालय प्रशासन पर है कि वह इन गंभीर मांगों पर क्या कदम उठाता है। ये हम लोगों का नौ मांग है, आज से नहीं 2 साल 3 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को टाला जा रहा है। आज भी उसी मांग के लिए हम लोग पुनः फिर बैठे हैं। हम लोग को जब तक हमारा टोटल मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। इसके लिए हम लोगों को भूख हड़ताल करना पड़े। मैम आश्वासन दे के चली गई, 6 महीना हो गया उनको आए हुए, 6 महीना कहीं जो हम कॉलेज को समझे ही नहीं। जब आप कॉलेज को ही नहीं समझे तो आप प्रिंसिपल कौन काम के? हमारा जो भी बाथरूम का समस्या हो, छोटा छोटा बात मैम तक पहुंचाए, लेकिन पानी का समस्या हो, लाइब्रेरी का समस्या हो। 5000 10,000 बच्चों का कॉलेज है, लेकिन यहाँ 10 लोग बैठ नहीं पाते हैं ठीक से। पानी डिपार्टमेंट में पानी का आरओ का कैंट लगा हुआ है, उसमें इतनी गंदगी है जो कि कह नहीं सकते। वही बच्चे पी रहे हैं। सुनने में आया जो पिछले महीने गंदगी था, मेढक मरा हुआ था, तो ये सब कौन साफ कराएगा? जब हम लोग मैम के पास गए तो होगा
कब तक होगा? 5 साल आप लगा दीजिएगा यही सब करने में। 2 साल से छात्रावास के लिए बोला गया तो टाल रहे हैं, जो बन रहा है। कब तक बन रहा है? छात्रावास हम घूमे हैं, हमारे साथ 2-3 मित्र भी घूमे हैं, सर भी घूमे हैं, लेकिन छात्रावास बिल्कुल ठीक है तो भी आश्वासन दिया जा रहा है जो खोला जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं खोला। जैसे हमारी मांग है, 9 मांग है महाविद्यालय प्रशासन से, बार बार हमने मांग दिया भी है और अभी हम लोग लाचार हो गए हैं। इनके क्रूरता से, इनके बात करने के बिहेवियर से हम लोग लाचार हैं, इसलिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। जैसे हमारी 9 मांगे हैं, छात्र हित में हम लोग कार्य करते हैं, विद्यार्थी परिषद कार्य करता है। हमारी 9 मांगे हैं, एक तो हॉस्टल को लेके है और दूसरा मांग जो है सिर्फ पूर्व प्रचार द्वारा जो नोटिस निकाला गया था 25 से 29 सत्र के छात्रों को ही अलॉट किया जाए, लेकिन उसको बदल के, उस नोटिस को बदल के विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि सभी जो ग्रेंट सेशन के छात्र हैं उनको अलॉट किया जाए हॉस्टल। और जो तीसरी मांग है हमारी, पुस्तकालय में अविलंब सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए और ई लाइब्रेरी की सुविधा जो होती है उसको बहाल की जाए। चौथी मांग है हमारी, महाविद्यालय में प्रायोगिक विषय प्रैक्टिकल की क्लासेज नहीं होती है और उसका उपकरण भी महाविद्यालय के पास नहीं है। और हमारी 5वीं मांग है, महाविद्यालय के भूगोल एवं वाणिज्य विभाग की क्लासें सुबह चलती है, जिससे दूर दराज से छात्रों को आने में समस्या होती है। वैसे छात्रों के लिए हमारी मांग है कि क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, टाइमिंग को थोड़ा ऊपर किया जाए, जैसे 9 बजे से भी कर सकते हैं या 10 बजे से भी कर सकते हैं। छठी मांग है हमारे द्वारा, महाविद्यालय की जो टाइम टेबल बनाई गई है हर एक विभाग की, वो सही नहीं है। एक विभाग की क्लास दूसरे विभाग के टाइम टेबल से मैच कर रही है, जिससे छात्रों को असुविधा हो रही है और वो क्लास करने 2 क्लास एक टाइम में तो नहीं हो सकता, तो वो क्लास करने में असुविधा प्राप्त हो रही है। हमारी 7वीं मांग है, महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए न शौचालय है न मूत्रालय है, एक साथ ही है। इतना बड़ा आर्ट्स ब्लॉक है, आप देखे होंगे, आर्ट्स ब्लॉक में मात्र एक शौचालय है छात्र छात्राओं दोनों के लिए। और साइंस ब्लॉक में चले जाए, एक फिजिक्स डिपार्टमेंट के पास शौचालय है, उसका हाल इतना बेहाल है कि हम कह भी नहीं सकते। उसमें जाने पर चूहा महकता है, कभी मरा हुआ, कभी क्या महकता है क्या बताएं। और हमारी 8वीं मांग है, महाविद्यालय के छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था नहीं है, और ना वेल्डिंग मशीन की व्यवस्था है। और हमारी 9वीं मांग है, महाविद्यालय में आप इतना बड़ा महाविद्यालय है, यहाँ पे एक भी पूछताछ केंद्र नहीं है, जो इतने बड़े महाविद्यालय में पूछताछ केंद्र रहना चाहिए। और हमारी मांग खत्म होती है। अब हम आते हैं कि अगर ये 9 मांग हमारी, जब तक लेटर पे हमको लिख के टाइम के हिसाब से इस दिन हम अलॉट करेंगे, इस दिन हम सभी छात्रों को रहने देंगे, इस दिन हमारा शौचालय का काम खत्म हो जाएगा, इस दिन हम लाइब्रेरी की व्यवस्था ठीक कर देंगे, जब तक हमारे हाथ में नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं उठेंगे और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम भूख हड़ताल पर भी, कल अगर हमारी मांग आज नहीं सुनाई जाती है तो कल 10 बजे से हम भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम हुआ? सुशांत सिंह, ये विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता। आज किस चीज़ को लेकर मांग बैठी है? आज हमारे लंगट सिंह महाविद्यालय में जो बुनियादी मांग होती है एक छात्र की, उसको लेकर के हम लोग बैठे हैं। इसमें बहुत सारे विभिन्न मुद्दे हैं, जिसमें से कि हमारा कॉमन मुद्दा हो गया जो शौचालय का होता है, लाइब्रेरी का होता है, और जैसे कि क्लासेस जो है वो प्रॉपर्ली चल रही हैं, और चल भी रही हैं तो प्रैक्टिकल की कक्षाएं जो हैं वो समय पर नहीं चल रही हैं। और इतना बड़ा महाविद्यालय है तो इसमें छात्र छात्राएं दोनों हैं, तो छात्रा के लिए जो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है इतने बड़े महाविद्यालय में अभी तक नहीं है। और छात्र छात्राओं का जो वॉशरूम है वो कॉमन है, और कॉमन भी और कम भी, और सफाई भी प्रॉपर्ली नहीं रहती है। और छात्राओं के लिए जो कॉमन रूम जो बना है उसमें अच्छी व्यवस्था नहीं है, उसका छत टूटा हुआ है, वो कभी भी सर पे गिर सकता है। तो ये सब थोड़ा सा बुनियादी मांग है और इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इसीलिए हम लोग आज आंदोलन पे बैठे हैं। बहुत बार हम लोगों ने प्रिंसिपल मैम को और अपने HOD अध्यापक ये सबको कहा कि सर इसको समझिए, नहीं हुआ। अब देखिए कितनी बड़ी विडम्बना की बात है कि उनके बच्चे तो इस कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, इस महाविद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, तो वो हमारी कठिनाई को नहीं समझते हैं।
तो इसी की वजह से वो उसको टालते जा रहे हैं। तो आज हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं और आज तो चलेगा ही, और कल भी हम लोग इसी मांग को लेकर के भूख हड़ताल करेंगे जब तक कि उनका मतलब कुछ आदेश हो नहीं जाता है कि करना क्या है। और इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उनको देना पड़ेगा कि हम इस समस्या को, ये जो 8 समस्या है उसमें इस समस्या को इतने दिन में, इस समस्या को इतने दिन में लिख के वो देंगे कि हम सॉल्व करेंगे। अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग तत्पर रहेंगे। क्या नाम हो? कुमारी नैना, कार्यकर्ता।